अब मैं जो गो बैक करने से जो मूवी का वॉच टाइम स्टोर होगा उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग एक एपीआई को कॉल करेंगे। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा एपीआई में और यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा, यूज़र मूवी वॉच टाइम API.js। ठीक है, तो ये एपीआई, अब इसके अंदर हम लोग एपीआई कॉल करेंगे। कौन सा एपीआई कॉल करेंगे वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर अगर आपको याद होगा जो हम लोगों ने बैकएंड बनाया था वहाँ काफ़ी सारा एपीआई बनाया था वॉच मूवी के अंदर। तो यहाँ पर हम लोग क्या है, जो जो मूवी यूज़र देखेगा उसका यहाँ पर मूवी का जो वॉच टाइम है वो स्टोर होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए जैसे कि पहला था हमारा कि अपडेट वॉच टाइम, जहाँ पर आप मूवी का जो मूवी है उसका आईडी यहाँ पर हम लोग भेजेंगे और वो मूवी का जो वॉच टाइम है वो अपडेट हो जाएगा। यानी कि अगर मान लीजिए मूवी अगर पहली बार यूज़र देख रहा तो वो मूवी का करस्पॉन्डिंग उसका वॉच टाइम आ जाएगा। अगर मूवी ऑलरेडी यूज़र देखा है तो वो मूवी का वॉच टाइम अपडेट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, दूसरा था हमारा रिमूव वॉच टाइम, यानी कि जो मूवी हम लोग देख ली है उसका वॉच टाइम स्टोर है तो वहाँ से अगर उस मूवी को रिमूव करना चाहे तो वहाँ से हम ये वाला एंड पॉइंट से रिमूव भी कर सकते हैं। और यहाँ से हर मूवी जो जो भी वॉच टाइम मूवी का लिस्ट में है, जितना भी मूवी हम लोगों ने देखा है वो पूरा लिस्ट से हर एक मूवी को रिमूव कर सकते हैं। और यहाँ है कि कोई एक पर्टिकुलर मूवी का वॉच टाइम हम लोग यहाँ पर से निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, और सारा मूवी का वॉच टाइम हम लोग निकालना चाहे तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम स्लैश करेंगे तो जितना भी मूवी यूज़र ने देखा अभी तक वो सारा मूवी यहाँ पर इसी एंड पॉइंट से आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग अब क्या करेंगे, ये सब एपीआई कॉल करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर इस एपीआई को कॉल करते हैं। तो यहाँ पर मैं कॉल करूँगा। ठीक है, तो कॉल करने का सिस्टम तो सेम है, आपको याद ही होगा। यहाँ पर से जिस तरह हम लोग ये सब कॉल किए थे सेम उसी स्टाइल में हम लोग यहाँ भी कॉल करेंगे। तो चलिए अब हम लोग इस एपीआई को कॉल करते हैं। तो सबसे पहला जो मैं एपीआई को कॉल करूँगा वो होगा अपडेट वॉच टाइम का। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर दो चीज़ मैं भेजूँगा इस एंड पॉइंट में, एक वॉच टाइम भेजूँगा, एक मूवी आईडी भेजूँगा, और ये स्लैश एंड पॉइंट रहेगा हमारा स्लैश अपडेट टाइम, और यहाँ पर जो मूवी आईडी भेजेंगे और जो मूवी जितना देखा है उसका वॉच टाइम भेजूँगा। ठीक है, तो ये जो एंड पॉइंट है ये वाला एंड पॉइंट, देखिए ये वाला एंड पॉइंट, यहाँ मूवी आईडी भेज रहे हैं और वॉच टाइम भेजिएगा, यानी कि जितना मूवी जो मूवी आप जितना देखे उसका वॉच टाइम रहेगा और उस मूवी आईडी रहेगा, और यहाँ से आपका डेटा चल जाएगा। ठीक है, जिस तरह हम लोग बाकी सब एंड पॉइंट कॉल किए उसी तरह सिमिलर वे में हम लोग इसको कॉल करेंगे। पोस्ट रिक्वेस्ट रहेगा तो यहाँ से हमारा जो मूवी का जितना वो है वॉच टाइम स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा कि आप मूवी का आईडी भेजे हैं और वॉच टाइम भेजे तो वो पर्टिकुलर मूवी कितना तक देखे वॉच टाइम वो डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहेगा अपडेट वॉच टाइम। ओके, अब नेक्स्ट जो हमारा एपीआई है उसको भी हम लोग यहाँ पर कॉल कर लेते हैं। तो नेक्स्ट एपीआई है गेट ऑल वॉच टाइम, यानी कि जितना भी मूवीज़ अभी तक आप लोग यूज़र ने देखा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए स्लैश वॉच्ड मूवीज़, तो जितना भी यूज़र ने अभी तक मूवी देखा है उसका लिस्ट में वो स्टोर रहेगा, वो यहाँ से आ जाएगा। तो वॉच टाइम मूवी अलॉन्ग विद देयर वॉच टाइम वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा इस एंड पॉइंट से। अब इसके बाद वाला एंड पॉइंट लगाते हैं। तो इसके बाद हम दो एंड पॉइंट को लगाएंगे, दो एंड पॉइंट को कॉल करेंगे। तो यहाँ पर मैं दो एंड पॉइंट को कॉल करूँगा। तो यहाँ दो एक रहेगा गेट वॉच टाइम, तो ऊपर वाला गेट ऑल वॉच टाइम्स था, यानी कि जितना भी मूवी अभी तक यूज़र देखा है वो उसका सारा वॉच टाइम्स आ जाएगा। और यहाँ से कोई पर्टिकुलर मूवी का वॉच टाइम चाहिए तो आप मूवी आईडी भेजिए और उस मूवी का वॉच टाइम आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से अब यहाँ दूसरा एंड पॉइंट है रिमूव वॉच टाइम, यानी कि कोई भी मूवी आपने देखा उसका वॉच टाइम स्टोर है आपका डेटाबेस में, तो आप उसको रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ से आप सिंपली मूवी की आईडी दीजिए और वो मूवी वॉच लिस्ट से रिमूव हो जाएगा, यानी कि वो वॉच्ड मूवी से रिमूव हो जाएगा। कि वो मूवी अगर स्टोर है कि इतना तक आप मान लीजिए मूवी देखे, एवेंजर मान लीजिए आपने 40 मिनट तक देखा है तो वो रिमूव करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर मूवी आईडी दे दीजिए, तो वो एवेंजर को जो 40 मिनट देखे वो वॉच्ड मूवी से रिमूव कर देगा। तो ये हमारा एंड पॉइंट हो गया रिमूव वॉच्ड मूवी। ठीक है, तो इस तरह हमारा इतना एंड पॉइंट जितना हम लोगों ने यहाँ पर बनाया था, ये जितना भी एंड पॉइंट हम लोग बैकएंड में बनाए थे वो सारा एंड पॉइंट यहाँ पर हम लोग कॉल कर लिए। अब हम लोग यहाँ पर मूवीज़ वीडियो प्लेयर में ये एंड पॉइंट को यूज़ करके हम लोग गो बैक का जो बटन है उसमें इस्तेमाल करेंगे, ताकि जब यूज़र यहाँ से गो बैक में क्लिक करेगा तो जितना तक मूवी देखा वो स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब मूवी को वापस से प्ले करेगा तो जहाँ से यूज़र देखा था जितना तक से वहीं से कंटिन्यू प्ले होगा। तो चलिए इस फीचर को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं।